चलिए। ओम सदाशिव समारंभां श्री शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। सूर्यकांत जी वैखरी जी को अलाउ कर देना रिकॉर्डिंग के लिए और आगे चलो। जी जी हो गया। जी मित्रों, हम प्रकृति भाव संधि पढ़ रहे हैं। कल हमने वह जो अवंग स्फोटायनस्य सर्वत्र भाषा गो, इन सभी सूत्रों के साझा उदाहरण आप लोगों के को अभ्यास के लिए दिए थे। ये आप लोगों में से 7-8 लोगों ने वह किए हैं। बाकी अन्य लोगों ने अभी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। कोई बात नहीं, अपनी अपनी व्यस्तताएं होंगी। आप उन्हें अवश्य करें जो भी आपको अभ्यास दिया जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज आपको बताना है हमें प्रकृति भाव संधि। यह प्रकृति भाव संधि किस प्रकार की है? प्लुत संज्ञा निमित्तक। आप जैसा कि इसके शीर्षक से समझ गए हो, यह प्लुत संज्ञा निमित्तक है। प्लुत संज्ञा निमित्तक का मतलब है कि जहां प्लुत संज्ञा होती है उस प्लुत को लेकर के भी वहां पर प्रकृति भाव हो जाया करता है। हम इन सभी सूत्रों को, जो इसमें 2 सूत्र पढ़े गए हैं, दोनों सूत्रों को देखेंगे और इसका उदाहरण देखेंगे, और इसके और भी यहाँ के उदाहरण के अलावा अन्य उदाहरण हैं, उनको भी हम देखेंगे। तो चलिए हम उनको अब प्रारंभ। तो अब ये देखिएगा आप यहाँ पर कि सूत्र दिया हुआ है आपका दूरात धूते च। सूत्र क्या करता है? सूत्र का अर्थ देखो। सूत्र का पहले सूत्र छेद देख लीजिए। सूत्र का विच्छेद होगा दूरात भूते च। ये कुछ संधियां हो जाती हैं जिन्हें आप हल संधि में जानोगे, जिससे मिलकर के ये दूरात भूते च, ये मिलकर के दूरात धूते च, इस प्रकार का शब्द बन गया। सूत्र का अर्थ क्या है? सूत्र का अर्थ आप देख पा रहे होगे, दूरात संबोधने। जब कोई व्यक्ति दूर खड़ा है, ठीक है ना, तो दूरात संबोधने, दूर से संबोधन करने पर। संबोधन मतलब बुलाना। संबोधन का मतलब क्या होता है? बुलाना। तो दूरात संबोधने वाक्यस्य टेह प्लुतो वा। वाक्यस्य टेह, इस बात को आपको ध्यान देना है। ये सूत्र प्लुत संज्ञा कर रहा है, वो प्लुत बता रहा है कि प्लुत हो किसको। प्लुत संज्ञा तो वो कर चुका है एक बार। कौन? उकालो जसदीर्घ का प्लुता। पर ये उसमें ये बताने वाला है कि प्लुत कहाँ विकल्प होता है। इस प्लुत के विकल्प व्यवस्था के लिए इस सूत्र को बनाया। तो ये सूत्र कहता है दूर के संबोधन में, जब आप किसी को दूर से बुला रहे हो, संबोधन तो दूर से ही होता है तो वाक्य की टी को प्लुत होता है। वाक्य की टी, मित्रों, टी संज्ञा हम आपको अचुंत्यादि टी से बताती है। ठीक है, टी संज्ञा अचुंत्यादि टी से बताती है। वाक्य की टी का मतलब होता है कि किसी ने एक सेंटेंस यूज किया, उस सेंटेंस का जो टी भाग होगा उसकी क्या होगी? उसकी क्या होगी? वो उसकी प्लुत संज्ञा विकल्प से करेगा ये सूत्र। आइए देखते हैं कैसे। देखो यहाँ पर 2 वाक्य हैं, आप ये देख रहे होंगे। आगच्छ कृष्ण एक वाक्य है, अत्र गौश्चरति ये द्वितीय वाक्य है। ठीक है, पहला जो वाक्य है ये दूरात संबोधने। पहला वाक्य दूर से संबोधन के लिए प्रयुक्त हुआ है। आप इस जैसा कि चित्र में देख पा रहे होंगे कि ये कुछ ग्वाल वाल हैं, ये एक ये रहे, बाकी इर्द गिर्द और भी हैं, है ना? जी हाँ। ये आपको ऊपर हाथ खड़े हुए दिखाई दे रहे होंगे। जी। अब क्या है कि वो लोग दूर हैं, वो अपनी गाय चरा रहे हैं उधर, है ना? और भगवान कृष्ण क्या है कि वो इधर बैठे हैं अकेले, और एक गाय के साथ, छोटे से बच्चे के साथ खेल रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। ठीक है, तो ये इधर अपने मग्न थे और उनके ग्वालवाल जो साथी थे वो इधर थे। ठीक है, तो वो दूर से बुलाया उन्होंने भगवान को, वो दूर से बुला रहे हैं। क्या वाक्य प्रयोग किया उन्होंने? आगच्छ कृष्ण, प्लुत में किया जी। आगच्छ कृष्ण एक वाक्य है, क्योंकि वाक्य पूरा तब माना जाता है कि उसमें एक क्रियापद हो साथ में। एक क्रियापद होने पर
वाक्य माना जाता है। तो आगच्छ कृष्ण में एक आगच्छ क्रियापद है, पहला वाक्य हो गया, और अत्र गौश्च चरति द्वितीय वाक्य क्या हो गया, चरति क्रियापद है जी। तो आगच्छ कृष्ण ये जब कहा तो दूर से संबोधन में प्रयुक्त वाक्य है आपका आगच्छ कृष्ण। इस वाक्य की टी क्या है, वाक्यस्य टे। तो कृष्ण में टी संज्ञा जो अ है ना, ण में अ, उस आ की हो जाएगी टी संज्ञा, ण में जो आ है, ठीक है। जी। क्यों अंत में, क्योंकि अब ये विपदेशीवत भाव से उसकी टी संज्ञा हो जाएगी केवल आ की। वैसे तो समुदाय की हुआ करती है, जैसे मनस में अस की होती थी, लेकिन जहां कोई नहीं होता था, जैसे सक में सक धनंदु कर्क धनंदु, ऐसे स्थलों पर केवल का के बाद जो आ था उसकी हुई थी। ऐसे यहाँ पर ना के बाद जो आए उसकी क्या हो जाएगी, वाक्यस्य टे, उसकी टी संज्ञा है, और उस टी संज्ञा को प्लुत हो जाएगा। टी संज्ञा को क्या हो जाएगा, प्लुत। प्लुत। प्लुत विकल्प का मतलब ये है कि एक बार तो प्लुत होगा, एक बार प्लुत होगा तो प्लुत का सिंबल होता है ये 3 लिख दिया जाता है, आप देख रहे होंगे इसमें। जी जी जी। तो एक बार तो प्लुत हो गया, आगच्छ कृष्ण इस प्रकार का प्रयोग होगा, और एक बार प्लुत नहीं होगा तो ये 3 का जो निशान है ये यहाँ पे नहीं रहेगा, हट जाएगा ये। तो आगच्छ कृष्ण इतना ही रहेगा, मात्र प्लुत विकल्प है, समझे ना क्या चीज विकल्प है, प्लुत। प्लुत विकल्प है। दूर से बुलाने में आप ऐसे भी कह सकते हो आगच्छ कृष्ण, ऐसा प्लुत उच्चारण कर सकते हो, या फिर ऐसा भी कह सकते हो आगच्छ कृष्ण, इतना भी कह सकते हो मात्र, ठीक है। जी। ये सूत्र प्लुत विकल्प कर रहा है। अब प्लुत विकल्प से आपको यह अब समझ में आएगा कि यहाँ पर जो है प्रकृति भाव कैसे होगा, ठीक है। ऊपर वाला सूत्र प्लुत संज्ञा करने के लिए वैकल्पिक रूप से, अच्छा। और नीचे वाला जो सूत्र आ रहा है अब यह करेगा काम, क्या काम करेगा, ये सूत्र क्या कहता है, सूत्र का अर्थ देखिए, एते मूल में आपके पद दिया है एते, एते का अर्थ आपको क्या करना है, प्लुत प्रगृह्य संज्ञकाहा। जब प्लुत और प्रगृह्य संज्ञक कोई शब्द हो, इनसे अच्छी, अच्छी का मतलब है कि इनसे अच परे होना चाहिए, अच की स्थिति बाद में होना चाहिए। प्लुत जिसकी प्लुत संज्ञा हो, जिसकी प्रगृह्य संज्ञा हो, उससे क्या हो, अच्छी मतलब अच परे हो। तो प्रकृत्यास्यु, प्रकृत्यास्यु, प्रकृत्यास्यु का क्या मतलब है कि उसको फिर प्रकृतिवत भाव हो जाता है जी। प्रकृत्यास्यु मतलब जो आपने जिसकी प्लुत संज्ञा कर ली या फिर जिसकी प्रगृह्य संज्ञा कर ली, है ना। 2 चीजें ध्यान रखना है यहाँ, प्लुत और प्रगृह्य। सूत्र में भी ये दोनों चीज आई है, देखो प्लुत और प्रगृह्य। आप अभी जो पढ़ रहे हो ये प्लुत संज्ञा के विषय में पढ़ चुके हो, प्रगृह्य संज्ञा के विषय में आगे जानोगे, इस प्रगृह्य संज्ञा के विषय। ये सूत्र 2 चीज को प्रकृति भाव करता है, ध्यान रखिए। या तो कोई प्लुत संज्ञक हो, उनको उनसे अचपरे होना चाहिए, शर्त है, तो यह सूत्र कर देगा प्रकृति भाव, पहली कंडीशन प्लुत से, और दूसरी कंडीशन प्रगृह्य संज्ञक से क्या परे हो, अच, दोनों से अचपरे हो, तब ये क्या करता है प्रकृत्यासु, तो वो प्रकृति भाव को प्राप्त हो जाता। समझ गए ना सूर्यकांत जी? जी जी। आइए अब आपको हम बताते हैं कि यह सूत्र प्रकृति भाव करने वाला एक बहुत विशाल एरिया के लिए प्रायः यही सूत्र प्रयुक्त होने वाला है। अब चूंकि आप यहाँ पर प्लुत संज्ञा कर चुके हो तब प्रकृति भाव होगा, है ना, और प्रगृह्य संज्ञा आगे करोगे तो वो अब आपको कल बताते रहेंगे। इस सूत्र को हमेशा याद रखिएगा, आगे के प्रकरण के लिए भी बहुत आवश्यक। तो चलिए देखिए अब यहाँ पर, अब इस सूत्र का जो अर्थ है प्लुत प्रगृह्य चिंतन का, इस वाक्य में घटाते हैं। आपको ये तो पता चल ही गया, आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्च चरति, यह वाक्य दूर से बुलाने में प्रयुक्त है। कौन सा, पहला वाला वाक्य। इसमें 2 वाक्य हैं, आगच्छ कृष्ण पहला वाक्य, दूसरा वाक्य अत्र गौश्च चरति। आगच्छ कृष्ण में क्या है, दूरात संबोधने है, दूर से बुलाने में है, तो वाक्य की टी मतलब ण में जो ण में अ, ठीक है ना जी, जो कि प्लुत हो चुका, उसको प्लुत है वो मतलब आगे करना है, उस अकार को क्या कर दिया, वाक्य की टी को प्लुत विकल्प कर दिया। तो एक बार प्लुत कर दिया ऐसे, और जब प्लुत कर दिया तब उस पक्ष में क्या होगा, यस ध्यान दीजिए, प्लुत करने वाले पक्ष में प्लुत प्रगृह्य चिन्ह से। अब चूंकि देखो जो प्लुत संज्ञक है ण में अ, उससे अच परे है, अच परे क्या है, अत्र का आ, दूसरे वाक्य में जो जी जी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी, प्रगृह्य प्रगृह्य संज्ञा नहीं, सॉरी प्लुत, वो उसको प्रकृति भाव हो जाएगा, जिसकी आपने क्या की है, जिसके आपने जिसकी ये प्लुत संज्ञा की थी, जो प्लुत संज्ञक था उससे अच परे रहते, यहाँ पर क्या हो गया, प्रकृतिवत भाव हो गया।
तो प्रकृतिवाद भाव होने से क्या हुआ, पहला रूप देखिए, पहला रूप वैसा ही का वैसा बना, कोई अंतर नहीं है। आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्च चरति, बिल्कुल बन गया। अच्छा, वैसे यहाँ पर क्या बन जाता, यदि यदि यहाँ पर ये प्लुत संज्ञा नहीं होती तो यहाँ पर क्या हो जाता, अ के बाद अ है, क्या हो जाता, अकसवर्ण दीर्घ, अकसवर्ण दीर्घ हो जाता ना। पर हाँ, यह जो प्रगृह्य संज्ञा है, वो यह जो प्रकृति भाव है, ये प्रकृति भाव इसका बाधक होगा। प्रकृति भाव हो जाने से सवर्ण दीर्घ नहीं होगा। तो चलिए, आपने तो एक पक्ष पढ़ा, आपकी जो प्लुत संज्ञा विकल्प है, जब आपने प्लुत संज्ञा कर दी तो यहाँ पर प्रकृति भाव हो गया। ओके, क्लियर जी। जब एक बार मैंने क्या कहा था, ये प्लुत संज्ञा विकल्प है, एक बार प्लुत संज्ञा नहीं होगी, प्लुत संज्ञा नहीं होगी तो ये 3 वाले इस निशान को आप भूल जाओ, ये है कोई, तो ऐसा ही है, कोई आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्च चरति, ऐसा सीधा साधा रहेगा एक दूसरे पक्ष में जी। अब चूंकि यहाँ पर प्लुत संज्ञा नहीं है तो प्रकृतिगत भाव भी नहीं होगा, क्लियर है ना जी। प्रकृतिगत भाव नहीं होगा तो क्या करना, आपको जो यथावत सूत्र प्राप्त था अकसवर्ण दीर्घ वो कर लेना। तो दूसरा रूप आपका क्या बन जाएगा, आगच्छ कृष्णात्र गौश्च चरति, ये दूसरा रूप बनेगा जी। समझ गए होगे शायद जी जी जी। मित्रों, ये जो दूसरा रूप है, ये वाला आपकी किताबों में नहीं दिया, आपकी किताबों में जो लघु सिद्धांत कौमुदी है उसमें केवल एक ही रूप दिया गया है, उसमें सिर्फ एक रूप दिया गया है जो कि यह ऊपर है, ठीक है जी। पर आपको दूसरा रूप ये समझना है इस तरीके से, तो आप, मुझे लगता है कि अब आप समझ गए होंगे शायद इस उदाहरण को बड़ी आसानी से। तो ये दूसरा रूप भी बनेगा, क्योंकि क्या है, प्लुत संज्ञा विकल्प है। जब प्लुत संज्ञा नहीं होगी, जब प्लुत संज्ञा होगी तभी प्रकृतिवत भाव होगा, ध्यान रखना। और जब प्लुत संज्ञा नहीं होगी तब जो है वहां पर श्रवण दीर्घ हो जाएगा, तो द्वितीय रूप की निष्पत्ति होगी। ये 2 रूप आपने आज समझे, ठीक है जी। इसमें इतना ही सा था। अब इसके कुछ अन्य उदाहरण भी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर लेते हैं। इसके कुछ अन्य भी उदाहरण हैं, वो भी आपको आपकी जानकारी में होने चाहिए। तो वो उदाहरण क्या है, एक बार देखिए अपनी स्क्रीन पर। वो उदाहरण है ये भैमी व्याख्या से हमने यहाँ पर लिया हुआ है इसको। तो वो उदाहरण है आपकी, तो क्या क्या है इन उदाहरणों में यहाँ कि प्रकृति भाव पक्ष और प्रकृति भाव अभाव पक्ष जी, तो जी आप समझ पा रहे होंगे कि यह जो है प्लुत संज्ञा विकल्प से होती है, मतलब टी को जो प्लुत होता है वो विकल्प होता है। जैसे आगच्छ हरे, हरि शब्द का क्या संबोधन में रूप बनेगा, हरे, हरे जी। आगच्छ हरे अत्र क्रीडे, दूर से बुला रहे हैं कि हे हरि आओ यहाँ पर खेलेंगे, तो बाकी की टी को प्लुत हो गया, तो प्रकृतिवत भाव हो गया, आप देख रहे हो, ठीक है जी, प्रकृतिवत भाव हो गया ना। अच्छा जी, जी, जी। अब बाकी की टी को एक बार प्लुत नहीं होगा, प्लुत नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ कौन संधि प्राप्त थी, इस यहाँ की कंडीशन में आपको बताना है, इतने को देख करके यहाँ प्लस का निशान समझ, पूर्व संधि थी। वेरी गुड, क्योंकि हरे और अत्र पूर्व संधि को जाएगा पदांतादति संधि प्राप्त थी, ठीक है ना। तो यथावत क्या हो जाएगा यहाँ पर, आगच्छ हरेत्र क्रीडे, मतलब जो संधि यथावत प्राप्त रहेगी वो करनी है। जैसे आपने वहां पर तो सवर्ण दीर्घ संधि की थी, आगच्छ कृष्ण गौश्च चरति में, है ना, कृष्णात्र गौश्च चरति, बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगला वाला देखिए, यहाँ पर प्लुत हुआ है, प्लुत हुआ है अतः प्रकृतिवत भाव होगा, तो ध्यान दीजिए, कार्यम कुरु राम, कार्य करिए राम, एष आगता, यह आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या संधि प्राप्त हो मतलब ये तो एक बार तो प्रकृतिवत भाव हो गया, रिद्धि संधि हो जाती, रिद्धि संधि हो जाती। ये देखो, कार्यम कुरु राम एष आगता, वैकल्पिक रूप, ये आपको दोनों रूप ये पता होना चाहिए, दोनों रूप शुद्ध माने जाएंगे, ठीक है ना जी जी। ऐसी कंडीशन पर जहां पर प्लुत हुआ हो, क्योंकि प्लुत विकल्प होता है बाकी की टी को। हाँ अच्छा, आगच्छ, ये दूर से संबोधन में टी को प्लुत विकल्प हो रहा है सब जगह, आप देखिए, आगच्छ राम अत्र अस्ति सीता, और एक बार यह प्लुत नहीं होगा तो प्रकृतिगत भाव भी नहीं होगा, तो दीर्घ हो जाएगा, आगच्छ राम अत्र सीता, ठीक है। बहुत अच्छे, सत्तून पिब भीम, हे भीम तुम सत्तू पियो, अब आगच्छामि, मैं आ जाऊंगा, ठीक है, या फिर मैं आ रहा हूं, ऐसा कुछ। तो फिर अब एक बार ये नहीं होगा तो आप सत्तून पिब भीमा हम आगच्छामि, ऐसा भी प्रयोग हो सकता है।
तो ये अन्य उदाहरण भी आपने जाने जो कि आपके लघु सिद्धांत कौमुदी में नहीं थे, पर आपको पढ़ते पढ़ाते कभी अपने किसी काव्य शास्त्र पुराण जहां तहां आपके आयुर्वेद ग्रंथों में जहां तहां मिल जाएं, आप इन्हें बस उससे समझ लीजिएगा। ठीक है जी, बहुत अच्छे। अब हम जानते हैं, कल हमने कुछ उदाहरण आपसे पूछे थे पर आप लोगों ने उनके समुचित उत्तर नहीं दिए हैं सबके। जी राधा जी, कुछ प्रश्न है आपका, बताइए। प्रकृति भाव संधि होगी जो इसमें आपने ये प्लुत वाली बताई है, तो इसमें प्लुत का वो चिन्ह लगा हुआ होगा ना, 3 ऐसे जैसे बना हुआ होता है। बिल्कुल, ये प्लुत का सिंबल है। ठीक है, हाँ, ये बना हुआ आपको मिलेगा बिल्कुल। थ्री का मतलब है वो त्रिमात्रिक। थ्री का मतलब क्या है? 3 मात्रा। ठीक है, हाँ 3 मात्रा, बस उसका इतना ही मतलब होता है ना। चलिए, और कोई प्रश्न तो नहीं इसके विषय में किसी को? चलिए चलो कुछ और बात कर लेते हैं। कल आपको जो भेजा था, एक बार उसको आपको दिखाया जाए, और आप लोगों ने भी उसके हमें कुछ उत्तर भेजे हैं, आप में से उनको उत्तरों को भी दिखाया जाएगा। तो कल का कार्य, चलो आपने जो उत्तर दिए हैं उनको ही दिखा देते हैं। आप में से काफी लोगों ने हमें उसके उत्तर भी लिख के भेजे हैं। एक तो कुछ ये वाला देखते हैं। जी जी, ये भेजा है, जिन्होंने भी भेजा हो शायद वो ये संदीप बिरथरे जी ने भेजा। गुरु जी मैंने भेजा। अरे वाह वाह, अरे क्या बात है। गजब गजब। तो इन्होंने एक बहन जी भी थी, उनके भी उस पर कमेंट किया था, थोड़ी सी उनकी वो थी। अरे तुम विद्वान आदमी हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कमेंट क्या है। गुरु जी वो तो मैंने कोशिश की थी आपकी उससे। नहीं, मैंने हालांकि आप सभी लोगों से कह भी रखा है कि आप लोग एक दूसरे की सहायता करिए। कोई आप मेरे अलावा ये नहीं, आप भी चेक करिए, मैं तो कहा हूं साफ साफ। आप भी बताएंगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, जिनको बताएंगे उनका बढ़ेगा। और कुछ लोग ये भी चेक करेंगे कि क्या ये जो बता रहा है क्या ये सही बता रहा है, तो कुछ लोग ऐसा भी चेक करें तो उनका भी ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है, हाँ, तो ये बहुत अच्छी परंपरा है, आप इसे जरूर बनाए रखिएगा। तो गवी सह गो प्लस ई सह है ना, इन्होंने बनाया है गवी सह, तो सही है क्या? गो प्लस ई सह, ओ को अवादेश कर दिया, तो गवीसा कैसे बन जाएगा? ये तो गलत हो जाएगा ना, ये तो गवेसा बनेगा, अवंग होगा जब। हाँ गलत बता रहा। क्यों जी? जी गुरु जी क्या होगा यहाँ पर बताइए, क्या क्या होगा? देखो, गो प्लस ई सह, ऐसी कंडीशन होने पर अभंग हो जाएगा, तो अभंग हो जाएगा। विकल्प है, सुनो, उस गा को क्या लोप हो जाएगा, तो आप पहला रूप तो बनेगा आपका अवंग होने पर गवेसह जी, ठीक है। और अवंग विकल्प है, अवंग विकल्प है तो एक बार अवंग नहीं होगा, अवंग नहीं होगा गो प्लस ई सह में, तब क्या हो जाएगा? ओ को अवादेश, तब दूसरा रूप बनेगा ये गवीसा। ठीक है, तुमने एक ही रूप लिखा है। हाँ हाँ सर जी, वो थोड़ा सा, हाँ, दूसरा भी जोड़ देना है आपको। चलो बहुत अच्छे, आपका एक काम बहुत अच्छा है। और क्या है? गो अधिप गवाधिप, ठीक है, गो अधिप गवाधिप। ये पहले सर्वत्र विभाषा गो लगाया, सर्वत्र विभाषा गो लगेगा क्या? नहीं बताओ, लगेगा? ये इधर तो लगेगा ना, तो गो हो जाएगा उसको, गा को गा और वो इसके 3 रूप बनेंगे फिर। हाँ तीन बनेंगे, लेकिन एक तो ये ऊपरी बन गया, ये यदि सर्वत्र विभाषा गो जोड़ दिया, सर्वत्र विभाषा गो बनाओगे तो यही है, गो अधिपा। हाँ ये जुड़ गया, ये वर्ण सम्मेलन हो गया। और अवंग अवंग कर दिया तो गवाधिपा। जी हाँ सर, यही होगा। और यदि आपने, अब वो भी तो होगा एक, जब ये कुछ नहीं होगा तो ये भी होगा, और अधिपा होगा, गव अधिपा होगा, फिर वो पूर्व रूप हो जाएगा ना, गोधिपा। हाँ जी हाँ सर, पूर्व हो सकता है, अपदा पदांता दति पदांत से, हाँ पूर्व हो जाएगा ना गुरु। तो तीसरा रूप फिर ये बन जाएगा फिर आपका गवाधिपा हो जाएगा, गोधिपा। यार क्या बोल रहा था? गोधिपा होगा, ठीक है, गोधिपा हो जाएगा पूर्व रूप बन के। चलो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आप लोगों ने बढ़िया प्रयास किए हैं। तो एक दूसरा और कार्य लाते हैं। तो नहीं दे सकता है, हमें और भी
यह काफी सारे भेजे गए हैं। एक इन्होंने किया है, ये किन्होंने किया है, आप देखें थोड़ा सा, इनका नाम लिखा है जी, ये अमर कुमार जी ने किया है यह कार्य। जी महोदय, नमो नमः। नमो नमः। चलिए, इन्होंने क्या किया है आपको दिखाई दे रहा होगा सब, कि गवेशः ठीक है, तो गवेशा तो ठीक है, अब आपको दूसरा भी बनाना है ना फिर। सामने महोदय बना है, राइट साइड में। हाँ बिल्कुल, आपने अच्छा प्रयास किया है, बस आपको वो दूसरे रूप भी बनाने हैं। चलो, जो मैं चेक कर चुका हूँ उसके अलावा और किया हूँ। चलो, गोधिपा वगैरह तो ठीक बनाए आपने, गोदया गबोदया, चलो बहुत अच्छे। मतलब आप हमेशा यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा इस वाली संधि में। जी देखो, आप लोगों ने बहुत किया है, मुझे भुवनेश्वर प्रसाद तिवारी जी ने भी भेजा है, मैंने उससे देखा, बहुत अच्छे से वो कार्य करते हैं और उनकी बड़ी श्रद्धा और बहुत निष्ठा है संस्कृत के प्रति, तो बहुत अच्छी बात है। तो बस यह आपको कहना है कि आपको उस संधि में एक ध्यान रखना है कि यदि गो शब्द है ना, गो शब्द है, तभी वहां पर ये सूत्र आपका प्रवृत्त होगा। कौन सा? सर्वत्र विभाषा, लोक और वेद में है ना। और अवंग स्फोट नस्य को तो जरूरत नहीं है इसकी, तो सर्वत्र विभाषा गो को तो केवल वही रखी है जहां पर गो शब्द हो। गो से अलावा यदि और आपको शब्द मिले कहीं जिसमें ओ है और आगे कोई अच परे है, तो अवंग स्फोट नस्य लगाइए। अवंग स्फोट नस्य क्योंकि वैकल्पिक कार्य करता है, तो जहां पर वो विकल्प एक बार वो अवंगादेश कर देगा, अवंगादेश करने पर यथा प्राप्त आप उसे सवर्णदीर्घ करें, यथा प्राप्त आप उसे एंग पदांतादि से पूर्व करें या अयादि संधि करें। ये तीनों कंडीशन बस आपको ध्यान रखनी है इसमें, है ना। आपने इसका अभ्यास किया है, मैं चाहता हूं कुछ अन्य लोग भी जिनकी अच्छी प्रवृत्ति है वो लोग भी इसके सभी रूपों को ठीक ठीक रूप से दें बना करके। हालांकि आज बजरंग शास्त्री जी ने हमें सबसे पहले से सुबह से ही भेजना शुरू कर दिया था, तो उनका भी बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास है इस विषय को लेकर के। तो मैं सोचता हूं कि आज आपके लिए 2 ही सूत्र पर्याप्त हैं, और बाकी तो आपको पूछना है पूछ सकते हैं, बाकी फिर कल पढ़ेंगे। ज्यादा पढ़ने से आप भी अकुड़ा जाते हैं ना, हमने सोचा कि थोड़ा थोड़ा, कभी कभार कम कभी कभार ज्यादा, कुछ ऐसे पढ़ाई करेंगे। कल थोड़ा ज्यादा हो गया था, है ना। तो फिर अब आगे ये 2 सूत्र हो गए, ये मतलब आपका कहां पर प्लुत संज्ञा, प्लुत को मान करके कहां प्रकृतिवत भाव, ये प्रकृतिवत भाव होता है वो आपने देख लिया। कल आप जानोगे, आपने आज प्रक्रिया चलितम सूत्र पढ़ा, वह सूत्र क्या करता है, एक तो जिसकी प्लुत संज्ञा होती है उसको प्रकृतिवत भाव आज आपने जान लिया, जहां प्लुत संज्ञा वहां प्रकृतिवत भाव। दूसरी चीज क्या जानोगे कि जहां पर प्लुत संज्ञा नहीं है बल्कि क्या है, प्रगृह्य संज्ञा, क्योंकि वो प्रगृह्य संज्ञा निमित्तक भी प्रकृति भाव करता है। तो कल हम जो पढ़ेंगे आपको प्रगृह्य संज्ञा बताएंगे, ठीक है ना, और प्रगृह्य संज्ञा निमित्तक प्रकृति भाव कहाँ कहाँ होता है उन स्थलों को कल के सूत्रों में वर्णित करेंगे, ठीक है। और ये प्रकृति, और ये क्या है कि इसके लिए सूत्र बहुत हैं, प्रकृति भाव संधि में आपको ये संज्ञा करने वाले सूत्र बहुत मिलेंगे। तो खैर आज यही तक आचार्य जी, कल कोई अच्छा कार्यक्रम रख लेते हैं, 15 अगस्त है कल, तो बढ़िया स्वतंत्रता दिवस। अरे हाँ, अरे आज तो हाँ, क्या अपने है अपने घर से लड्डू खा के आएंगे, बढ़िया। जी, आज तो अखंड भारत दिवस है। आज अखंड भारत दिवस है, तो पंतुला जी ने अपने स्टेटस पर इस पर पूरी आज गीत रख लो एक अच्छा दिवस के बारे में। कल 15 दिवस है, तो क्या करें, कुछ अच्छा कार्यक्रम रखो विशेष, गुरु जी शाम को होती है ना। कोई विशेष कार्यक्रम हो जाए कल, कोई विशेष कार्यक्रम, चलो सोचेंगे। विशेष कार्यक्रम तो हम क्या है कि करेंगे गौण रूप से, हमारा मुख्य कार्य है ये तो चल ही रहा है, एक आध कुछ कार्यक्रम कर लेंगे, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। सुमित चतुर्वेदी जी सुन पा रहे हो? सुमित जी शायद वो जी आचार्य जी। अच्छा, सुन पा रहे हैं, चलो बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो आज का पाठ यही विराम करते हैं फिर। जी जी आचार्य। और कल के लिए आप सभी को अतिरिक्त में स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी हार्दिक, आपके लिए भी, आपको भी गुरुजी। चलिए फिर है समापन जाते हैं। जी ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि। नमो नमः। शुभ रात्रि।